नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बीजेपी सांसद का सिर फूटने को लेकर ममता बनर्जी और पीएम मोदी किस तरह आमने सामने आ गए हैं। सांसद और विधायक के साथ हिंसा के बाद पीएम मोदी ने ममता सरकार को निशाने पर लिया था। उसके बाद ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के नाम जवाब दिया है और पीएम मोदी की आलोचना करते हुए क्या कहा वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले सांसद का सिर फूटने पर पीएम मोदी ने क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया था, जिसका हिंदी अनुवाद मैं आपको सुना देता हूं। बीजेपी की सांसद खगेन मुर्मू और विधायक के साथ हिंसा को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा। हमारे पार्टी सहयोगियों, जिनमें एक वर्तमान सांसद और विधायक भी शामिल हैं, पश्चिम बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों की सेवा करते समय जिस तरह से हमला किया गया वो अत्यंत निंदनीय है। ये न केवल तृणमूल कांग्रेस की असंवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि राज्य में पूरी तरह से दयनीय कानून व्यवस्था की स्थिति को भी उजागर करता है। आगे पीएम मोदी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस इस कठिन परिस्थिति में हिंसा में शामिल होने की बजाय लोगों की मदद पर अधिक ध्यान केंद्रित करे। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वो लोगों के बीच जाकर काम करना जारी रखें और चल रहे राहत और बचाव कार्यों में सहयोग करें। तो पीएम मोदी ममता बनर्जी सरकार पर टारगेट करते हैं, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि बीजेपी सांसद के साथ बहुत ज्यादा हिंसा हो गई थी। सिर से खून बहे जा रहा था। सुरक्षा कर्मियों के बीच जब राहत सामग्री बांटने गए थे बीजेपी के सांसद, तो पब्लिक ने पीट दिया, गाड़ी पर पथराव भी किया। तो इसीलिए पीएम मोदी ने अपने सांसद को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई। उसके बाद ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए क्या कहा है। ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी के अंदाज में लंबा चौड़ा ट्वीट किया और क्या कहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत चिंताजनक है कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक प्राकृतिक आपदा को राजनीतिक रंग देने का चयन किया है, वो भी बिना किसी उचित जांच का इंतजार किए, जबकि उत्तर बंगाल के लोग विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद हालात से जूझ रहे हैं, जब पूरा स्थानीय प्रशासन और पुलिस राहत और बचाव कार्य में पूरी तरह जुटे हुए हैं। तब भाजपा नेताओं ने केंद्रीय बलों की सुरक्षा में गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा करने का निर्णय लिया, और वो भी बिना स्थानीय पुलिस और प्रशासन को सूचित किए। ऐसे में राज्य प्रशासन, स्थानीय पुलिस या तृणमूल कांग्रेस को इस घटना के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बिना किसी सत्यापित सबूत, कानूनी जांच या प्रशासनिक रिपोर्ट के सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल सरकार को दोषी ठहरा दिया। ये न केवल राजनीतिक रूप से निष्ठा है, बल्कि ये उस संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन भी है जिसकी रक्षा करने की शपथ प्रधानमंत्री ने ली है। आगे पीएम मोदी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हुए ममता कहती हैं, किसी भी लोकतंत्र में कानून को अपना काम करने देना चाहिए और केवल विधिक प्रक्रिया ही दोष तय कर सकती है, किसी राजनीतिक मंच से किए गए ट्वीट नहीं। तो पीएम मोदी के ट्वीट करने पर कटाक्ष करती है ममता बनर्जी। इसके आगे कहती हैं, यह घटना उस विधानसभा क्षेत्र में हुई है जहां जनता ने स्वयं एक भाजपा विधायक को चुना है, फिर भी प्रधानमंत्री इस घटना को तृणमूल कांग्रेस से जोड़ते हैं। ऐसे व्यापक और निराधार आरोप न केवल अपरिपक्व हैं, बल्कि ये देश के सर्वोच्च पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। एक ऐसे प्रधानमंत्री की ओर से जिन्होंने मणिपुर की जातीय हिंसा में पूरी तरह डूब जाने के 964 दिन बाद वहां का दौरा किया। तो पीएम मोदी के मणिपुर देर से जाने पर कटाक्ष करती है ममता बनर्जी। उसके बाद कहती हैं, बंगाल के प्रति अचानक दिखाया गया ये चिंता भाव सहानुभूति से अधिक एक अवसरवादी राजनीतिक नाटक प्रतीत होता है। हाँ, हम सभी हिंसा की निंदा करते हैं बिना किसी शर्त के, लेकिन यह समय राजनीतिक अहंकार दिखाने का नहीं है, यह समय है मदद और उपचार का। यह भी स्पष्ट है कि भाजपा आगामी चुनाव से पहले लोगों को बांटने के लिए पुराने उत्तर बंगाल बनाम दक्षिण बंगाल के नैरेटिव का सहारा ले रही है। लेकिन स्पष्ट कर देना चाहिए, बंगाल एक है, भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से। तो ममता बनर्जी लंबा चौड़ा जवाब देती है पीएम मोदी को। आगे कहती हैं, मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करती हूँ, चुनी हुई राज्य सरकार की बात सुने, केवल अपने पार्टी सहयोगियों की नहीं। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, केवल भाजपा के नहीं। आपकी जिम्मेदारी राष्ट्र निर्माण की है, नैरेटिव निर्माण की नहीं। इस कठिन घड़ी में आइए हम विभाजन को और गहरा ना करें। आइए हम पार्टी सीमाओं से ऊपर उठकर उन लोगों की सेवा करें जिन्हें हमारी सबसे अधिक आवश्यकता है। राजनीति किसी और दिन के लिए छोड़ दीजिए। तो ममता बनर्जी बीजेपी नेताओं पर राजनीति का आरोप लगाती हैं, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाती हैं कि ऐसे ट्वीट करना, एक राज्य सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। दोस्तों, इस बात में सच्चाई हो सकती है कि प्रधानमंत्री उन घटनाओं को लेकर कम बोलते हैं जहां बीजेपी की सरकारें होती हैं, जहां कानून व्यवस्था का मजाक बन जाता है। इस बात में सच्चाई है,
लेकिन ममता बनर्जी ने जो कहा उस बात में भी लॉजिक दिखाई नहीं देता। ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी सांसद और विधायक बिना बताए गए थे, पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। दोस्तों, ये मजाकिया नजर आता है। इतने समय से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तो सवाल ममता बनर्जी पर भी खड़े होते हैं। एक सांसद विधायक को आखिरकार पुलिस को बताने की क्या जरूरत है? अगर कहीं बाढ़ आई हुई है तो सांसद विधायक बेधड़क उस इलाके में जा सके, ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। और बंगाल में ये कोई पहली घटना नहीं है जहां जनप्रतिनिधियों के साथ हिंसा का मामला सामने आया है। अनेकों बार ऐसा हुआ है, गाड़ी पर पथराव हो गया। बहुत कम राज्यों में ऐसा होता है। बंगाल बहुत सारे राज्यों से अलग नजर आता है। तो यह कह देना कि प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री, जहां पर दूसरे दलों की सरकार होती है वहां पर घटनाएं होती हैं तो बोलते हैं, इस बात में सच्चाई है। लेकिन ममता बनर्जी सरकार अपनी कानून व्यवस्था को नहीं छुपा सकती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ऐसी बातें करना जैसे बहुत छोटी घटना हुई है। सांसद बिल्कुल लहूलुहान हो गए थे। सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में अगर पब्लिक पीटती है, मुझे उन सांसदों, टीएमसी के उन नेताओं पर भी हंसी आती है जो बात करते हैं कि भैया ये तो पब्लिक का गुस्सा है। कानून व्यवस्था में पब्लिक को क्या ऐसा गुस्सा करने की छूट दी जा सकती है? साफ तौर पर बंगाल में अनेकों ऐसी घटनाएं नजर आती हैं जहां ये साफ दिखाई देता है कि आक्रमण करने वाली भीड़ को पुलिस का डर नहीं है। हिम्मत कहां से आती है? लोकतंत्र में पब्लिक विरोध कर सकती है, धरना प्रदर्शन कर सकती है, शिकायत कर सकती है, मुंह पर सुना सकती है, चाहे किसी भी दल के नेता क्यों ना हो, लेकिन हिंसा नहीं कर सकती। जहां पर ऐसे हिंसा होती है वहां सवाल उठता है कि क्या कानून का इकबाल राज्य में खत्म हो चुका है? तो ममता बनर्जी ये कहें कि बीजेपी सांसद वहां पर राजनीति करने गए थे, ये गए थे, वो गए थे, कुछ भी वजह हो, बहुत सारे बीजेपी नेताओं के साथ बंगाल में हिंसा होती है। मुझे उन लोगों की सोच पर भी तरस आता है जो अपनी विरोधी विचारधारा के सांसद का सिर फूटने पर या विधायक के साथ हिंसा होने पर खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। जिन लोगों को लगता है कि बीजेपी का इस तरह विरोध हो रहा है बंगाल में तो बीजेपी कमजोर हो रही है, वो गलतफहमी में है। इस तरह की घटनाएं किसी भी पार्टी को मजबूत करती हैं, आगे का आधार तैयार करती हैं, क्योंकि हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हमारे देश की मूल भावना यही है, चाहे कोई सांसद परमिशन के साथ जाए या परमिशन के बिना जाए, अगर जनता के बीच जाता है, उसका सिर फूटता है, तो बिल्कुल राज्य सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। ममता बनर्जी इसमें बच नहीं सकती हैं। तो प्रधानमंत्री को जवाब देने के साथ साथ ममता बनर्जी को कानून व्यवस्था पर भी ध्यान देने की जरूरत है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।